भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली एवं गुरुओं की भूमि कहलाने वाली उज्जैन नगरी में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य परंपरा को लेकर पूर्ण गुरु भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा पर जाने माने ज्योतिष पंडित संजय जैन गुरुजी द्वारा अपने शिष्यों के मार्गदर्शन हेतु अंधकार से प्रकाश की ओर नामक पुस्तक का विमोचन विवेकानंद कॉलोनी स्थित अपने निवास स्थान पर किया जाएगा। वहीं गुरुजी द्वारा शिष्यों के लिए एक वेबसाइट का भी विमोचन किया जाएगा। गुरुजी संजय जैन द्वारा मीडिया को ज्योतिष विद्या एवं बिना कुंडली व हाथ देखे भविष्य बताने की विधा संबंधित जानकारी दी गई। जैसा कि सभी अपन जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है और समस्त शिष्यगण और भक्तगण जो भी अपने गुरु के प्रति ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुरु के प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित करने के लिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। और उज्जैन में इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विश्व के महानतम गुरु सांदीपनी का आश्रम है, जिसमें महाभारत के मेन व्यूहकार रचनाकार श्री कृष्ण ने ज्ञान लिया और उन्हीं की स्मृति में उज्जैन में इस गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कहते हैं कि महर्षि व्यास की भी जयंती मनाई जाती है। इस वजह से भी उनके प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो आपकी पढ़ाई का क्षेत्र इंजीनियरिंग था और उसके बावजूद आपने महानगरों में आपकी पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी आपने उज्जैन शहर को ही चुना और ज्योतिष आध्यात्मिक योग जैसे गंभीर विषय की और आपका ध्यान क्यों गया? इस परिवर्तन की क्या वजह? जैसा कि अभी आपने बताया कि महानगरों में मेरी ये बात सच है कि इंदौर पुणे इत्यादि महानगरों में मेरी पढ़ाई हुई और इंजीनियरिंग का मैं छात्र रहा, लेकिन पढ़ाई करते हुए भी मुझे कुछ ऐसी अलौकिक और अनुभूतियाँ और चमत्कार का अनुभव हुआ कि मैं इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर विज्ञान के नियम E=mc² के परे भी कोई परलौकिक अलौकिक दुनिया है जिसके कायदे कानून इस दुनिया से बहुत ही अलग है और उनका रहस्य और उनका उद्भव जानने हेतु मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई और इस फील्ड की गहन जानकारी के अध्ययन हेतु मैं इस फील्ड में मेरा प्रवेश हुआ। और इसके साथ ही जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है और भाग्य के बारे में अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित है कि भाग्य से बढ़कर और समय से पहले कुछ नहीं होता। तो मैंने चांद सितारों की तमन्ना की थी परंतु मुझे उज्जैन मिला। तो इसी परंपरा को जब मैंने गहन विश्लेषण किया तो मुझे स्वयं ही पता चला कि कब और कैसे और किन परिस्थितियों में मैं आज आपके समक्ष गुरुजी बन के बैठा हूँ। न मेरा कभी ऐसा विचार था, न मेरा कोई इरादा था। ये तो परम पिता परमात्मा महाकाल की कृपा है कि आज मैं अपने ज्ञान, अपनी उपासना, अपनी साधना, अपनी तप और अपने अध्ययन के मार्गदर्शन से हजार जो भटके हुए हैं, जिनको सही ज्ञान की तलाश है, जिनको सही कर्म की तलाश है, जिनको सही धर्म की तलाश है, जो भटके हुए हैं, जो जीवन से निराश है, जो बीमारी से परेशान है, अन्य आदि बला से परेशान है, उनको मैं मार्ग दिखाने का काम कर रहा हूँ जिससे सहज और सरल रूप से वो अपने जीवन को आनंदकारी और कल्याणमय बना सके और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो सके। आप अपने भक्तों के जो भी लोग आपके पास आते हैं भक्तियाँ, आप बिना हाथ देखे बिना पत्रिका देखे उनके बारे में बता देते हैं, कैसे संभव है? जी हाँ, ये ज्योतिष की उच्चतम विधा है। जैसा अभी इन दिनों टीवी सीरियल महाभारत चल रहा है, जैसे उसमें संजय का जिक्र किया गया है, तो संयोग से मेरा भी नाम संजय है और मैं तो उस संजय की महानता का कण मात्र हूँ। लेकिन जैसा कि उन्होंने वहीं से दिव्य दृष्टि से अपने देखकर महाराजा धृतराष्ट्र को सारा युद्ध का वृतांत सुनाया था, वो एक दिव्य दृष्टि थी। और दिव्य दृष्टि योग की उच्चतम विधा है जिससे व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को जागृत करके कुंडलिनी के माध्यम से आज्ञा चक्र को जागृत कर कहीं भी किसी भी जगह होने वाली घटनाओं का कारण जान सकता है, उनका निदान जान सकता है और उनके समाधान हेतु उचित
प्रयत्न करके उनकी समस्याओं को दूर कर सकता है। इसी पद्धति को मैंने अपनाते हुए कुछ योग साधना और कुछ इष्ट कृपा, कुछ प्रभु कृपा और स्वयं मेरा अध्ययन के माध्यम से ये ज्ञान अर्जित किया है, साधना अर्जित की है, सिद्धि अर्जित की है कि व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते ही, मेरे सम्मुख बैठते ही एक्शन फिल्म की बात है, उसकी सारी घटनाओं और सारी समस्याओं का मुझे अपने आप भान हो जाता है। और इसके लिए एक कहते हैं जो कहावत है कि पानी में रह के गीला हो बगैर ही आप पानी का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। या इसको सापेक्ष की भाषा में कहें तो एक भौतिकी सिद्धांत है, संसार में सापेक्ष होकर भी निरपेक्ष रहना। या इस पूर्व में सरल शब्दों में कहूँ तो अगर यदि आप लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते, मदिरे का सेवन नहीं करते, तो किसी अन्य व्यक्ति को आप तुरंत पहचान सकते हैं। इसी तरह संसार में रहकर भी पंचेंद्रिय विकार से मुक्त यदि आप रहते हैं तो संसार के हर प्रकार की घटना और गतिविधि को आप सहज और सरल रूप से बिना किसी हाथ देखे या पत्रिका देखे महसूस कर सकते हैं। और यही पद्धति और प्रक्रिया द्वारा मैं सभी अपने आने वाले भक्तजनों की समस्याओं को जान लेता हूँ और इष्ट कृपा और प्रभु के माध्यम से उनके समाधान हेतु जो भी उचित उपाय होते हैं वो उनको बताकर उनसे निवारण करवाने का प्रयत्न करता हूँ। आपके कई भक्तगण विदेश में रहते हैं, तो आप उनके समस्या का निदान फोन पे ही कर देते हैं, बिना हाथ देखे, बिना मिले, बिना बातचीत करे, फोन पे ही कर देते, कैसे संभव है? देखिए, ये आज आधुनिक विज्ञान जिस उस पर कर रहा है, टाइम मशीन पे काम, या अभी आपने मोदी जी के उसमें विज्ञापन में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी देखी होगी, 3D थेरेपी से वो एक जगह होकर भी कई जगह दिखाई दे सकते थे। तो ये शास्त्र विज्ञान तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से मौजूद है कि व्यक्ति कहीं भी रहकर दूसरी जगह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकता है और वहाँ जाकर भी अपने प्रभाव का उपयोग करके उस जगह की, उस व्यक्ति की समस्या को दूर कर सकता है। इस विधा को सुपर स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति को यहाँ से बैठकर उस पर्टिकुलर जगह पर एनर्जी पावर ट्रांसमिट की जाती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस प्लेस टू रिक्वायर्ड प्लेस। उससे उस व्यक्ति के आसपास जो नेगेटिव वातावरण निर्मित हो गया है उसको हम इष्ट कृपा से पॉजिटिव शक्ति के वातावरण से दूर करके उसके कार्य को सहज और सरल बना देते हैं, जिससे उसका काम आसान बन जाता है। और इसके लिए हम वाइब्रेशन थ्योरी या टेलीपैथी भी आप इसको कह सकते हैं, जो भी एक ज्योतिष की एक विधा है, इन सब का अपने योग्यता और उसकी कार्य प्रणाली और सहजता और संबद्धता और सरलता के अनुसार उसका उपयोग करके उस माध्यम से उस व्यक्ति की समस्या को हम यहीं से घर बैठे दूर कर देते हैं, चाहे व्यक्ति हमसे कितने ही दूर हो और भले प्रत्यक्ष में मिला हुआ हो या नहीं मिला। देखिए, जैसे आपने कहा कि बगैर पत्रिका देखे और बगैर हाथ देखे क्या किसी का भविष्य जाना जा सकता है? हाँ, ये बहुत सहज और आसान है और ये संभव है। बस जरूरत है इसके लिए सतत निरंतर गहन अभ्यास की, निरंतर निराकार निर्मल सापेक्ष मन की, जो सामने वाले की समस्या को बगैर कुछ देखे पढ़ और समझ सकता है। इसके लिए मैं आपको ये विषय हालांकि बहुत गूढ़ और गंभीर है, लेकिन आपकी और दर्शकों की जानकारी के लिए छोटे छोटे टिप्स देना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपने घर पर इसको बैठ के चेक कर सकते हैं। जैसे किसी की पत्रिका में यदि पहला और सातवें घर में राहु अगर बैठा है तो यकीन मानिए उसकी शादी में निश्चित अवश्य बाधा आएगी, या तो शादी होगी नहीं, और होगी तो बदनामी होगी, और अगर हो बदनामी होगी और अगर हो जाएगी तो होके टूटने का योग ऐसा बनता है। इसी तरह यदि पत्रिका में अगर चौथा सूर्य हो तो उस व्यक्ति को चश्मा अवश्य लगता है, चाहे पत्रिका सही हो या गलत हो। लेकिन ये कुछ ऐसा अकाट्य प्रमाण है कि 8वां शनि हो, 8वां मंगल हो, 8वां राहु हो तो उसके घात योग, कुछ न कुछ आकस्मिक घटना का योग उसके साथ बनता ही है। इस तरह वास्तु का अगर आप लें तो किसी के नैऋत्य कोण में अगर दोष है या नैऋत्य कोण में गड्ढा है, कुआं है, बोरिंग है, तो उस परिवार के जो भी मुखिया होते हैं उनको घात योग अवश्य होता है और यह प्रमाण रूप से ये सिद्ध हो चुका है। इसी तरह अगर उसके घर के ईशान में ऊंचा है या कोई दोष है तो वो सदैव आर्थिक परेशानियों से निश्चित रूप से घिरा रहेगा। इसी तरह यदि किसी के घरों के बीच में गड्ढा है या वो गड्ढे के ऊपर से गुजर के निकलता है तो निरंतर उसकी ऊपर से व्यक्ति कितना भी अच्छा दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत बहुत कमज़ोर या पतली होती जाती है। धीरे धीरे वो उसका पतन शुरू हो जाता है और वो एक दिन उसके अपने सब कारोबार और व्यापार को वो नष्ट कर बैठता है।
इसी तरह चेहरे को कोई व्यक्ति अगर सामने आता है तो अगर हम उसके देखें उसको बता सकते हैं कि वो मंगल है। कैसे? मंगल की सबसे पहले निशान है कि मंगल जिसको होता है, मंगल लोहे की चोट अवश्य रहता है और चेहरे पे सबसे पहले उसका प्रमाण हो देता है। तो जिस भी व्यक्ति को यदि चेहरे पे चोट लगी हो या चोट का निशान हो तो मंगल की संभावना अवश्य होती है। इसी तरह चेहरे की लाली भी उसको मंगल का एहसास करा देती है और लाल कपड़े भी उसकी पसंद होते हैं मंगल वाले की। ये कुछ प्रामाणिक बातें हैं जो मैंने अपने ज्ञान और रिसर्च से हासिल किए। इसी तरह किसी का अंगूठा देख के भी आप बता सकते हैं कि उसका विल पावर कितना है। जिस व्यक्ति का अंगूठा जितना सीधा और खड़ा होगा वो तो दृढ़ निश्चय होगा और जिसका जितना पीछे फ्लेक्सिबल मुड़ता चला जाएगा वो पानी जैसा सहज और सरल होगा और आसानी से दूसरों पर भरोसा करने वाला होगा। इसी तरह हाथों की बनावट देख के भी आप अगर उसका हाथ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मूथ ओवर इसे सोम में जिसके हाथ होंगे वो दार्शनिक व्यक्ति होगा। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी में शनिवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर सांदीपनि आश्रम सहित अन्य मंदिरों में कई धार्मिक आयोजन हुए। विवेकानंद कॉलोनी स्थित संजय जैन गुरुजी के आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर देश विदेश से आए गुरुजी के शिष्यों ने संजय जैन गुरुजी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। नमः इष्ट देवता का ध्यान कीजिएगा। कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो गणाधिपते नमः। अपना कुल भैरव का भी ध्यान कीजिएगा, अपने कुल देवी का ध्यान कीजिएगा। सिद्धि उमा महेश्वराध्याय महागणाधिपते नमः। नमः शिरोमणि नमस्कार कीजिएगा। अत्यंत जो है पूजन करिएगा अपने इस पावन मौके पर संजय जैन गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तक अंधकार से प्रकाश की ओर का लोकार्पण भी किया गया। पर इधर फोटो नहीं आया, पीछे गुरु मैया का फोटो नहीं आया। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज उज्जैन नगर में गुरुजी श्री संजय जी जैन के पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम हम शिष्य मंडल एवं स्पंदन पारमार्थिक एवं सामाजिक उन्नयन समिति द्वारा किया गया है। हमारे सभी भक्त आए हैं और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हुआ है। गुरुदेव का आशीर्वचन हमें उस समय मिला है और बुक का विमोचन, स्टिकर का विमोचन और अन्य दूसरे भी कार्यक्रम हुए हैं और सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुदेव। यहाँ पर आज संजय गुरुजी जैन साहब का गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इसके संदर्भ में कई बुक्सों का और वेबसाइटों का भी इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें संजय जैन गुरुजी वेबसाइट का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें संजय जी से संबंधित और स्पंदन परिवार की अनेक बातें उसमें सम्मिलित की गई है। साथ ही साथ गुरु भक्तों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए उस संबंध में भी उसमें जानकारी प्रमुख समय पर दी जाएगी।